दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली मीटर नहीं लगने और बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा क्षेत्र में इन दिनों एक अभियान छेड़ा हुआ है। पिछले करीब 10 दिन से ये अभियान जारी है। जिंदाबाद, आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद, आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद। जो सरकार बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सोमवार को बुराड़ी की अजीत बिहार के गर्ग एनक्लेव में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा बिजली पंचायत अभियान को लेकर लोगों से समस्याएं जानने का प्रयास किया। बिजली मीटर को लेकर लोगों की क्या समस्या थी, इन सभी विषयों को लेकर इस पंचायत के दौरान चर्चा करी गई। इस चर्चा के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहां के लोगों की सुनवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गर्ग एनक्लेव के लोगों का बिजली मीटर बिजली कंपनी लगा रही है या नहीं, इन सभी विषयों को लेकर इस बिजली पंचायत में चर्चा हुई, जिस पर स्थानीय लोगों ने सरकार और बिजली कंपनियों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे यहां बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये लोगों को आसपास के क्षेत्र से आपस में उधारी की बिजली लेकर अपना काम चला रहे हैं। बिन बिजली के यहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब स्थानीय लोगों से बिजली मीटर को लेकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के प्रदेशाध्यक्ष परमवीर चौहान से बात करी तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। आपका नाम सर? मेरा चरण सिंह नाम है जी। सर आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, 4 साल हो गए। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है ये? ये पहले अजीत बिहार बोलते थे, अब ये गर्ग एनक्लेव हो गया। अच्छा, तो यहाँ बिजली के मीटर लगे हुए हैं? यहाँ पर बिजली के मीटर नहीं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, खंबे लगे हैं, और अगर कनेक्टिविटी वहाँ होगी तभी तो मीटर लगेंगे। मीटर का तो मतलब ही नहीं अभी, तार बिजली दे ही नहीं रहे। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पूरी रात सांप घूमते हैं, 7 बजे आप 8 बजे घूम रहे हो उस रोड पे, सांप नजर आएंगे आपको। जो बच्चे रह रहे हैं वो भी परेशान है बेचारे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब मर्जी लाइट कट जाती है, दिन का काम है। अब गर्मी इतनी हो रही तो बहुत बुरा हाल रहा है यहाँ पे। तो बिना लाइट के कैसे रहते हैं वे लोग? बस कैसे ही है, क्या आप जैसे उसको ले लेते हैं किसी से थोड़ी बहुत 1-2 घंटे के लिए, वही गुजारा हो रहा है, वो तो बाकी कुछ है नहीं। अप्लाई किया वैसे आपने? अप्लाई कहाँ पे करा, जब यहाँ पे जब लाइट चालू नहीं हुई तो ट्रांसफार्मर लगा के गए हैं। वो कह रहे थे कि हम आचार संहिता के बाद लाइट लग जाएगी, लेकिन वो बहकाने वाली बात है। अब डीडीए के पास जाते हैं, वो अपने नंबर बनाती है, कहते हैं वहाँ से एनओसी 25 गज वाला एनओसी कहाँ से लेके आएगा? यहाँ ज़्यादातर 25-50 गज के प्लॉट हैं, तो एनओसी कहाँ से आए बच्चे? तो क्षेत्रीय विधायक या फिर अपने सांसद के पास गए आप? विधायक जी तो यहाँ कभी आते नहीं। अच्छा। सांसद के पास भी आए थे, इलेक्शन के बाद सारी कॉलोनी इकट्ठी हुई थी। उन्होंने कहा था 100 दिन का टाइम है हमारे पास। अब 100 दिन भी होने वाले हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। तो लग रहा है कि आपका 100 दिन के बीच जाने के बाद भी आपके मीटर नहीं लगने? नहीं, मतलब ही नहीं होता अभी तो, कोई लग नहीं रहा। हमारा तो विश्वास है नहीं, लग जाए तो मानो। 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, 1 साल होगी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, 2-2, कोई सुनवाई नहीं किसी की भी। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। कहाँ रहते धर्मेंद्र जी आप? हम यहीं रहते हैं जी, बुराड़ी अजीत बिहार में। अच्छा, तो क्या यहाँ बिजली के मीटर लगे हुए यहाँ पर? बिजली का मीटर कोई नहीं है जी। लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में लाइट अभी चालू नहीं हुई है। 3-4 साल हो गए हैं। लोगों को हर ये कहते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी चीज़ का, ना ही TPDDL का और ना ही DDA का। और विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। ये समस्या हमने आगे सांसद जी के सामने रखी हुई है, लेकिन कोई भी कहीं तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लोग यहाँ इतने परेशान हैं, ठीक है, कि बस पूछो मत। अगर लाइट जाने के बाद इतनी गर्मी होती है कि आदमी पता नहीं कैसे रहता है। ठीक है, तो बड़ी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं भी कुछ नहीं है, सारा काम होने के बाद भी ये समस्या है। चलो भाई लाइट नहीं लगी है या खंबे नहीं लगे हैं, वायर नहीं खींची है तो समझ में आता है, लेकिन या तो सब कुछ काम होने के बाद भी ऐसा समस्या हो रही है सबके साथ। तो आपने अप्लाई किया है क्या? अप्लाई होने के बाद वो कनेक्शन रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, कारण क्या रिजेक्ट करने का? कारण यही कहते हैं कि DDA से परमिशन लेके आइए। अच्छा, तो अब कोई पर्टिकुलर कोई ठोस जवाब नहीं आता किसी की तरफ से कि भाई ये ऐसे कर लीजिए आप। तो किस चीज़ की DDA के परमिशन मांग रहे, क्यों मांग रहे, पूछा आपने? सर सब कुछ खाने पीने का चक्कर होता है। कुछ लोग आते हैं कि जी आपने कुछ वहाँ जाके मिल लो कुछ, लेकिन मिले किससे? कोई सिक्योरिटी तो दे। मिलने का कारण क्या है? लेकिन हर आदमी अपने उसके चक्कर में घूमता है जी। आपका क्या नाम है? राजू।
कहाँ रहते हैं? बुराड़ी में रहते हैं जी। अच्छा, तो बिजली का मीटर लगा हो आपके? नहीं जी, बिजली का मीटर लगेगा कहाँ से? अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, करते भी हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। क्या रिजेक्ट क्यों होता है? NOC के लिए कहते हैं, NOC मिल नहीं रही। अच्छा, तो बिजली के बिना कैसे रहते हैं आप? बहुत मुश्किल आपके सामने ही। आप कवरेज लेने आए हो, इसलिए लेने आए हो कि बिजली के किस तरीके से रह रहे हैं लोग, इसलिए आए हो ना। तो बिजली की समस्या इधर बहुत है। मीटर खंबे लग गए हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मगर बिजली का कोई अता पता नहीं है। बच्चे रात को परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होती है उनकी। लेकिन समस्या ही समस्या है इधर। तो जब आपके जनप्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं, क्या आप उनको बोलते नहीं इस बारे में? उनको बहुत बोलते हैं। अभी बोला भी था उनको, उन्होंने कहा कभी कर देंगे, आश्वासन तो देते रहते हैं, मगर इसका कोई सलूशन नहीं निकालते वो। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तो इस पर क्या कॉलोनी वासियों का रहने वाला है? तो कुछ मिलकर जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, जो हमारी समस्या है उनको दोबारा दोहराएंगे कि कुछ ना कुछ तो करो। अब जब हमारी कोई सुनेगा नहीं, फिर उनको वोट भी नहीं देंगे हम। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। अच्छा सौरभ भैया, यहाँ पर ना बता रहे हैं कि बिजली के मीटर नहीं लगे हुए हैं, तो क्या आपका मीटर लगा हुआ है? जी नहीं, यहाँ कोई सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ सारा सेटअप होने के बाद भी उन्होंने लास्ट में लाके वहाँ अटका दिया लोगों को। अब क्या हो रहा है, हमने तो ये सेटअप देखते हुए हमने कहा चलो ठीक है मकान बना लेते हैं, अब जैसे कुछ ही दिनों में बिजली आ जाएगी। तो यहाँ 2 दिन 4 दिन होते होते आज ये 2 साल से ऊपर हो गया अपना मकान बनाए हुए। तो कभी किसी से 1 घंटे की लाइट लेकर इन्वर्टर चार्ज करके फिर अपना दिन बिताते हैं जी। उसके बाद भी अब कितने दिन हम किसी से लेंगे, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मना कर देगा। उसके बाद हमने विधायक ले, सांसद ले, यहाँ का जो मतलब जितने भी होने चाहिए सबसे मिलके आ गए। बस यही सपोर्ट देते हैं जी, बस अब हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, और ये होते होते कई महीने हो गए। सबसे बेकार स्थिति ये है कि यहाँ पे लोग रात में गजेड़ी नशेड़ी सब बाहर बैठते हैं, ना कोई औरतें बाहर निकल पाती हैं ना घूम पाती। अगर यहाँ बिजली लगी होती तो खंभों पे लाइट होती तो सारी व्यवस्थाएं होती, लोग यहाँ घूमते घामते। यहाँ सब क्या करते हैं, सब घर में पैक रहते हैं। यही कारण है यहाँ का। आपका क्षेत्रीय सांसद ने अभी एक जन सुनवाई रखी थी और उसमें वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गए थे, क्या आप भी वहाँ पे गए थे? किस तरीके का माहौल था जन सुनवाई में? कुछ भी माहौल नहीं था, खाली उन्होंने गुमराह करने का माहौल था। उन्होंने कहा था जी 100 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। वो गुमराह करके अपना सेटअप बनाया, उन्होंने तालियां बजवाई, उसके बाद वहाँ से हो गए गायब। उनकी कोई सुनवाई नहीं। सवारा के साथ जो भी गेम है वो ला के DDA पे लटका दे रहे हैं, और DDA बस अपना बनाना चाह रही धंधा और कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी मजबूर हो इंसान और हमसे आके मिले, कुछ हमें दे, हम तब आगे व्यवस्था बनाए। ये चीज़ें हमें कई जगह सुनने को आई है, और यही कारण है। अगर ये DDA यहाँ से दूर हट जाए तो अभी देखो तुरंत बिजलियाँ अपनी व्यवस्थाएं जैसे थी फिर होने लगेंगी। सारा गेम लास्ट में लाके DDA पे रोक दे रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी जो है कि आने वाले हैं, तो क्या सोचे कॉलोनी वालियों ने कि अगर मान लीजिए कि नहीं लगते हैं चुनाव तक, तो क्या करेंगे कॉलोनी वाले? कुछ नहीं, चुनाव के बाद फिर दूसरी सरकार को देखेंगे। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, इधर के जितने भी कॉलोनी मेंबर, हम सबको अपना एक सेटअप तैयार करेंगे, अपना ग्रुप। उसके बाद उनको रिजेक्ट करके हम दूसरी ओर देखेंगे। फिर क्या करें, क्या पता वहाँ से सपोर्ट बनने के बाद हमारा काम हो जाए, पर इनको तो सपोर्ट नहीं करेंगे हम। अच्छा, कितने के लोग हैं यहाँ पर जो है कि जिनके पास नहीं है ये जो आप? ये पूरी कॉलोनी में नहीं है। कितने? ये लगभग 100 घर होंगे यहाँ। अच्छा, 100 घर में से आप समझ लो 250 घर मान लो आप। अच्छा, 100 तो मैं अभी जब से मैं बना रहा हूँ तब से बना रहा हूँ, उसके बाद रोज ही बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ का समझ लो आप कुछ नहीं तो लगभग 4,500 से 5,000 लोग होंगे यहाँ का जो वोट होगा। अच्छा, वो एक भी वोट हम नहीं देना है। तो इस बार क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो गए, कभी 20 लोग जा रहे हैं, कभी इनकी सुनवाई हो रही है, चलो जी आज सांसद जी आ रहे हैं, वहाँ ये सारा सिस्टम ओके हो जाएगा, फिर हम यहाँ से छुट्टी उट्टी मार के सब ड्यूटी से अपना ड्यूटी भी छोड़ रहे हैं, अपना काम धाम भी छोड़ रहे हैं, फिर जाके सांसद जी के पास बैठ रहे हैं। 1 घंटे बाद सांसद जी की सुनवाई के बाद फिर 1 हफ्ते बाद ये सपोर्ट आ रहा है, अरे अभी बस लगे हम भी कार्रवाई में, हम भी आगे सेटअप बना रहे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और कई बार हम सांसद जी की मीटिंग में भी हो जाए, विधायक जी की भी मीटिंग में हो जाए, सबसे पास हुआ है, पर कोई सेटअप नहीं है किसी भी तरह का। बस खाली ये है कि बस वो हमें देख लेंगे और हाँ हाँ कर देंगे, उस मुस्कुरा देंगे, ताली बजा देंगे, बस हो गया। बाकी कोई सुनवाई नहीं है। आज देख रहे हो सबके सब ऐसे ही खड़े हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, गर्मी का समय, सब बाहर बैठे हुए हैं। आपका नाम है? मेरा नाम महेश है जी। महेश जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता यही हूँ, मेरे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मैं रहता हूँ सत्य बिहार में। अच्छा, यहाँ मैं अपने रिश्तेदारों के पास आया हूँ। अच्छा, इस टाइम तो यहाँ पर आए हैं, यहाँ बिजली के मीटर को लेकर? हाँ जी, यहाँ 4-5 साल से यहाँ बिजली नहीं है। घूम रहा हूँ, 4-5 साल से घूम रहा हूँ यहाँ। अच्छा, लेकिन यहाँ बिजली की समस्या सबसे बड़ी, जब से कह देते हैं DDA के पास जाओ, हाँ जी लग जाएगी, विधायक के पास जाओ, हाँ जी लग जाएगी, सब जगह कह देते हैं। कोई कहता है LG के ऊपर डाल देता है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है अभी तक यहाँ की लाइट।
ठीक है। 4-5 साल सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। पानी से भी गुजारा कर ले कैसे भी करें, बिजली के बिना कैसे गुजारा करें। आपका नाम क्या है? रोहतास गोयल, रोहतास जी, आप कहाँ रहते हैं? गर्ग एन्क्लेव। तो यहाँ बिजली के मीटर को लेकर समस्या बताई जा रही है, बिजली के मीटर कह रहे नहीं लगे हुए हैं, तो क्या वाकई नहीं लगे हुए हैं या लगे हुए हैं? वाकई नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, तो कितने के घर हैं यहाँ पर जिनके मीटर नहीं लगे हुए हैं? आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे घर हैं। तो आप यहाँ पर लोगों को जो है कि मिलते हैं और क्या समस्या वो बताते हैं? समस्या तो मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है, लाइट की वजह से इतने परेशान हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट होती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। तो लोगों से अप्लाई करवाया आपने? अप्लाई करवाया था। अच्छा, तो क्या रिप्लाई आया उनका? कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। जो डिमांड नोट बनने वगैरह थे वो कुछ नहीं बना। NOC को लेके काफ़ी दिक्कतें रही हैं। अच्छा, तो कोई क्या NOC की क्या दिक्कतें रही? मतलब दिक्कतें जैसे कि अब ये सरकारी बता सकती है भाई क्या दिक्कतें थी, कि पीछे से बता रहे थे भाई DDA की कॉलोनियों की वजह से ये पोस्ट बॉन्ड हो गई हैं और इस वजह से आप लोगों को भी NOC नहीं मिल पा रही है। तो अपने क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनके पास जाते हैं आप? सब लगभग सभी के पास गए हैं। तो क्या कहा फिर उन्होंने? बस वो आश्वासन दे देते हैं कि हाँ करवा देंगे, हो जाएगा, लेकिन हुआ अभी तक भी नहीं है। अच्छा, तो किसे दोषी ठहराते हैं आप अगर ये मीटर नहीं लग पा रहे हैं तो? देखो, जो सरकार है और नहीं कर पा रही है, दोषी तो वही है, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं और बेहाल हैं, बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर तो ऐसा कई बार तो सोचते हैं कि मकान यहाँ मतलब हमने जो इतने पैसे खर्च किए हैं बना रखे हैं, मन तो करता है इससे तो अच्छा किराए पर जाके रह लें। तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ हमें। आज हम 10वें दिन है आपकी अपनी पार्टी पीपल से परमवीर चौहान। आज 10वां दिन है हमारी बिजली पंचायत का। आज हम गर्ग एन्क्लेव अजीत विहार में खड़े हैं। यहाँ जैसे हम लोग डेली समस्या सुनते आ रहे हैं बिजली की, बिजली पंचायत आज इसलिए यहाँ तक पहुँचे कि यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं, खंभे भी लग गए हैं, तार भी लग रहे हैं, पर लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि विधायक ये सांसद जी से और विधायक जी से दोनों से मीटिंग हो चुकी है। सांसद जी ने तो आश्वासन भी दे दिया कि मैं 100 दिन आपके लेऊंगा और 100 दिन में आपकी बिजली लगवा दूंगा, पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद कहा जा रहा था कि इनका काम हो जाएगा, पर आचार संहिता भी खत्म हुए 1 महीना सारा ही हो चुका है और अब तक भी इनका कोई काम नहीं हुआ है। कितने घर यहाँ पर हैं जो प्रभावित हैं? यहाँ कम से कम भी यहाँ देखे जा रहे हैं 250-300 घर हैं जिनके घर में बिजली भी नहीं है, लोग परेशान हैं और रात में घूम भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ सांप बिच्छू अलग अलग जो जहरीले इंसेक्ट घूम रहे हैं यहाँ पे और लोगों को डर भी लगा। हम लोगों की समस्या सुन के हमने पहले भी आप लोगों को बताया मीडिया के माध्यम से कि हम जनता की आवाज़, हमारे जो सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं, इन सबको हम जगाने का काम करेंगे और LG महोदय साहब से मीटिंग करेंगे। उनके यहाँ पे अगर नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। किस तरीके से जगाएंगे आप? जी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे उनके घर पे। अच्छा। कि हमारे पहले बिजली दो तब अपने घर में घुसो आप। तो ये आपका और कितने दिन चलेगा और कितनी? जी, हमारा तो अभी पूरे के पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है और 25 से 26 तारीख तक हो सकता है कि हम धरना प्रदर्शन करें अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो। टोटल खबरें द्वारा आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा जारी बिजली पंचायत के अभियान को लगातार कवर कर रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीड़ा जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर लोग किस तरह से बिना बिजली के और बिना मीटर के रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। जो सरकार बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदल रही है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आपकी अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।